जो पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव को जन्म देंगी। ये आग सिर्फ बंगाल में नहीं रुकेगी, ये फैलती जाएगी। असम, बांग्लादेश और आसपास के पूरे क्षेत्र में उथल पुथल मचाएगी। भारत एक बार फिर से अखंड भारत के रूप में उभरेगा। ये सिर्फ सपना नहीं दोस्तों, अब ये नियति बनने वाला है। दोस्तों, ये वो दौर है जहां भविष्यवाणियां अब केवल किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रही, अब वे हमारी आंखों के सामने साकार होने लगी हैं। ये वो समय है जब दुनिया बदल रही है, तेजी से, दर्दनाक रूप से और अकल्पनीय ढंग से। लेकिन अब डरने का समय नहीं है दोस्तों, अब समय है जागने का, चेतने का और आत्म जागृति के मार्ग पर चलने का। अगर अब भी हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस जागरूकता से भरपूर वीडियो में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं 20 ऐसी भविष्यवाणियों की यात्रा पर जिनके सच होने की आहट अब चारों ओर सुनाई देने लगी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेतावनियां हैं, संकेत हैं, एक बड़े बदलाव से पहले की खामोशी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागें तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतावनी है। तो आइए अब उस भाग में प्रवेश करते हैं जहाँ से आपकी आत्मा भी हिल उठेगी। ये है वो 20 भविष्यवाणियां जिन्हें पढ़कर न सिर्फ डर लगता है बल्कि एक बात साफ हो जाती है कि अब समय बहुत कम है। तो बात करते हैं पहली भविष्यवाणी को लेकर। भारत में एक ऐसी घटनाएं घटेंगी जो पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव को जन्म देंगी। ये कोई सामान्य घटना नहीं होंगी, ये एक चिंगारी होंगी जो पूरे भारत को अंदर से झुलसा देंगी। दूसरी भविष्यवाणी है कि इस बवाल की शुरुआत होगी बंगाल से। ध्यान दीजिए, जब भारत का विभाजन हुआ था तब भी बंगाल ही वो धरती थी जहाँ पहली आग लगी थी। तीसरी भविष्यवाणी है, ये आग सिर्फ बंगाल में नहीं रुकेगी, ये फैलती जाएगी। असम, बांग्लादेश और आसपास के पूरे क्षेत्र में उथल पुथल मचाएगी। चौथी भविष्यवाणी है कि बंगाल की ये चिंगारी जल्द ही पूरे भारत को जकड़ लेगी। शहर दर शहर, गांव दर गांव भारत के हर कोने में अस्थिरता फैलने लगेंगी। दोस्तों, पांचवी भविष्यवाणी है कि दुनिया भर की मीडिया और एजेंसियां इस घटनाक्रम को जानेंगी भारत का आंतरिक युद्ध के नाम से। छठी भविष्यवाणी है कि इस संघर्ष में लाखों लोगों की जान जाएंगी, सड़कों पर खून बहेगा और भय का ऐसा माहौल होगा जिसे मानवता ने वर्षों से नहीं देखा होगा। सातवीं भविष्यवाणी है कि कुल मिलाकर लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु भारत में होंगी, ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं। ये आंकड़ा जितना बड़ा है उसका दर्द उससे भी गहरा होगा। आठवीं भविष्यवाणी है कि मरे हुए लोग किसी एक धर्म या समुदाय के नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग इस आग में जलेंगे। कैसी विडंबना है, सभी के जागने का समय है लेकिन अब भी लोग हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म, समुदाय में ही अटके हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं नवी भविष्यवाणी को लेकर। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब 13 मुस्लिम देश और चीन मिलकर भारत पर हमला करेंगे। उनका मानना होगा कि भारत अब कमजोर हो गया है, पर वे भूल जाएंगे कि भारत केवल भौतिक शक्ति नहीं, एक आध्यात्मिक महाशक्ति भी है। 10वीं भविष्यवाणी है कि ये हमला तीसरे विश्व युद्ध को और भयानक बना देगा, लेकिन यही वह मोड़ होगा जब भारत अपनी दिव्य शक्ति से जवाब देगा। 11वीं भविष्यवाणी है कि इस दौरान शनि ग्रह का गोचर होगा मीन राशि में। ये एक चेतावनी है क्योंकि ये कालखंड अत्यंत ही संकटकारी और घातक बताया गया है। 12वीं भविष्यवाणी है दोस्तों कि इसके बाद पूरे विश्व में लगातार 7 दिन और 7 रात अंधकार छाया रहेगा। ऐसा अंधकार जो सिर्फ सूर्य की अनुपस्थिति नहीं बल्कि परमाणु विनाश की आशंका को दर्शाता है। 13वीं भविष्यवाणी है कि भारत आंतरिक युद्ध और बाहरी आक्रमण दोनों से जूझेगा, लेकिन फिर भी डटेगा, लड़ेगा और जीतेगा। चीन और उसके साथ आए मुस्लिम देश इस युद्ध में हार जाएंगे। इतिहास गवाह बनेगा कि अधर्म और अत्याचार की शक्ति कभी भी धर्म की चेतना को नहीं दबा सकती। दोस्तों, 15वीं भविष्यवाणी है कि चीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो फिर कभी महाशक्ति नहीं कहलाएगा। 16वीं भविष्यवाणी है कि पाकिस्तान समेत उसके साथ आए अन्य देश भारी तबाही का सामना करेंगे। जो लोग बचेंगे वे भारत के सामने समर्पण कर देंगे। 17वीं भविष्यवाणी है कि पाकिस्तान अपने पापों की क्षमा मांगेगा और स्वयं भारत में विलय करने का प्रस्ताव रखेगा। 18वीं भविष्यवाणी में आता है कि उसके बाद भारत एक बार फिर से अखंड भारत के रूप में उभरेगा। ये सिर्फ सपना नहीं दोस्तों, अब ये नियति बनने वाला है। 19वीं भविष्यवाणी, महायुद्ध के बाद दुनिया में सिर्फ 111 देश ही शेष रह जाएंगे, बाकी सब विनाश की भेंट चढ़ चुके होंगे। 20वीं भविष्यवाणी है कि अब बचे हुए देशों में से अधिकांश देश अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के आसपास के होंगे और इन सब के बीच भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। सभी धर्म, पंथ, विचारधाराएं धीरे धीरे सनातन धर्म में समाहित हो जाएंगी और फिर एक नई व्यवस्था जन्म लेगी, कल की युग। वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा, वहाँ होगा धर्म का शासन।
शांति का राज्य। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी चेतना। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया में क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि हमारी चेतना इन सब के बीच कैसे खड़ी होगी। अब समय है आत्म जागृति का। अब समय है अंतरात्मा की आवाज सुनने का। हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम श्री परमहंसाय नमः न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि आपको इस बदलते समय में आंतरिक शक्ति से भर देगा। हर दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करें और देखिए कैसे आपके भीतर नई चेतना जागती है। आज के संकट भरे इस समय में जब पूरी दुनिया डगमगाती नजर आ रही है, संजीव सर एक प्रकाश स्तंभ बनकर लोगों की चेतना को जगाने में लगे हुए हैं। उनके लाइव मेडिटेशन सेशंस न केवल आत्म शांति देते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जागृत करते हैं। हर हफ्ते हजारों लोग उनके सत्रों में भाग लेकर एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण और एक नया विश्वास पा रहे हैं। ये कोई सामान्य ध्यान नहीं, ये आत्मा के उत्थान की प्रक्रिया है दोस्तों। ये सभी भविष्यवाणियां चाहे जितनी भी भयावह क्यों न लगे, लेकिन अंत में जो समय बचेगा वो होगा धर्म, सत्य और आत्मा की जीत का। अब आपको तय करना है कि आप सिर्फ तमाशबीन बनकर विनाश को देखेंगे या जागकर चेत कर अपनी और दूसरों की आत्मा को बचाने का प्रयास करेंगे। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, लेकिन एक जलता दीपक उसे मिटा सकता है। तो आइए हम सभी मिलकर वो दीपक बने, जागें और दूसरों को भी जगाएं, आत्मा की दिव्यता को पहचानें और ओम श्री परमहंसाय नमः का जाप करके इस युग परिवर्तन की लहर में खुद को और मानवता को रोशनी की ओर ले चलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और सब्सक्राइब करके इस चेतना की यात्रा का हिस्सा बने। हम फिर मिलेंगे एक नए संदेश, एक नई चेतना के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन धर्म और जागो, क्योंकि अब नहीं जागे तो देर हो जाएगी। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।